सा नाम रमा पटयऊ आए कहीं देवता राम। आज मुझे देवताओं ने भरपेट भोजन दिया है। आज राम काज करे फेरे मैं आवऊं। राम का सीता की सुध प्रभु ही सुनावऊं। सीता की हे देवांगनी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करके और वापस लौटा हूँ। माता जानकी जी की शोध प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुना दूं, तब 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 बदन पे ठियों आई रामा रमा तब तब बदन रमा साध्य कहो मोए जान दे माई रामा। हे माता, तब आपके पास आ जाऊंगा और आपके मुंह में बैठ जाऊंगा जब मुझे भक्षण कर लेना, लेकिन इस समय जाने दो। और सुनो, आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख करूंगा मैं, लेकिन देवी इस समय जाने दे। कबनी यतन दे नहीं जाना, कबनी यतन ग्रसस न मोए कहा हनुमाना। ग्रसस मो योजना भरे तई बदन पसारा रामा रमा योजना भरे तई रमा कपे तनो कीन दुगना बेस्तारा राम। यह स्त्री है, नहीं मानेगी। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। सतयोजन तय आनन कीना रामा रमा सतयोजन रमा अतिल गोरूप पवन सुतलिया राम। आहा, स्त्री होने पर यह अपने शरीर का आकार भूल गई। अब मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रखकर और इसके मुंह में जाकर पेट में बैठकर तुरंत वापस आ जाना चाहिए, जिससे मेरा कार्य हो जाए। बदन पेटे पुण्य बाहर आवा रामा रमा बदन पेटे रमा मांगी विदाता सिर नवारा। हो आया, अरे हो आया माँ, मैं तेरे मुख में तेरा ही कहा किया माता। तू जो मांगती थी मुझसे मैंने वही दिया माता। हे देवी, अब मुझे आशीर्वाद दो, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करके ही वापस लौटूं। राम काजक सब करियो तुम बल बोधि निधाने। राम काज सब हास सदे सुरसा चली हरस चले हनुमान। हे पवन पुत्रो, तुम प्रभु श्री राम का काम निर्विघ्न रूप से करोगे, ये मेरा आशीर्वाद। वाह, तो भगवान रामचंद्र की जय। बोलो लक्ष्मण जी की जय। पुर रखवारे देख बहो कप मन कीने विचारे। पुर रखवारे अतिल
अधरों से नगर करूं पैसार। हेलो हाँ, मैं देख रहा हूँ लंका पर तो आ गया और लंका की रखवाली बड़े बड़े भयानक शरीर वाले राक्षस कर रहे हैं। अगर इन राक्षसों को मेरा पता चल गया तो अभी युद्ध शुरू हो जाएगा। मैं माता जानकी जी का अन्वेषण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे रात्रि तथा संध्या के अंधकार में लंका में प्रवेश करके और प्रत्येक भवन में जा जाकर माता जानकी जी का अन्वेषण करना चाहिए, जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण हो जाए। मसक समान रूप कपिधारी रामा रमा मसक समान रमा लंकई चले सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी रामा रमा नाम रमा सो कहे चले सिमोहिने दरीरा। ये कौन है जो कि मेरा निरादर करके लंका में प्रवेश हो रहा है? खबरदार वहीं खड़ा हो जा। मेरा इतना छोटा सा रूप इसने मुझे पहचान लिया। सुन, कह रही है कौन है? मैं हनुमान कहलाता हूँ, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है विदित नाम मेरा और तुलसी चुड़ैलिया हनता हूँ। यह रहा सदा से काम मेरा। नवपाली, अरे नवपाली सात्वक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि और बल से। जल की तामसी सिंहनी को कर दिया क्रोधानल से। थल पर, अरे थल पर राज से लंकनी को मुझका मार गिराऊंगा और जीतूंगा त्रिगुणी माया, तब मात पाऊंगा। हे राक्षसी, सावधान हो जा। मुष्टिका एक ताय कपिहानी रामा रमा मुष्टिका एक पुनि समारी उठी सोल सोलंका पुनि समा जोर पाने करे बिना ऐसा शंका जोर पा जब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब रावण ब्रह्म बरदीना चलता बेरंची कहा मोए जीना। जो राक्षस राज रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब मुझे कुछ चिन्ह बताए। बिकल हो सी जब कपि के मारे बिकल हो सी जब कि तू एक बंदर की मुष्टिका से यदि मूर्छित हो जाए तब जाना मानना कि राक्षसों का नाश होने वाला है। तात मोरति पुण्य बहुता देखऊं नयन रामा कर दूता। आज मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो कि भगवान रामचंद्र जी के दूत के दर्शन कर रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तात तुले न ताए सकल मिले जो सुकल वसत संग। हेलो,
एक धर्म के सुख को और एक यानी इस संसार में जितने भी सुख हैं और एक सत्संग का पल्ला फिर भी बाहर ही रहता है। प्रभसी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे पवन सुत, तुम भगवान रामचंद्र जी को हृदय में धरकर लंका में प्रवेश हो जाओ, ये मेरा तुमसे आशीर्वाद है। भगवान रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय। अति लघु रूप धरेउ हनुमान राम राम अति लघु राम पैठौ नगर सुमिरे भगवान राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाए ते अंगड़े तयोधा, देखे जाए गयौ दशानन मंदिर माई राम राम गए रमा अति विचित्र कहे जात सुनाई राम। यार ये छोड़ देता है, मैं थोड़ा मैं तो बंद कर देगा तो यहाँ से चालू है, यहाँ से बंद। मैंने पूरी लंका में भ्रमण करके देख लिया और रावण के राजमहल में भी पहुंचा, लेकिन मुझे माता जानकी जी के दर्शन कहीं नहीं हुए। भवन एक पुनि दीखी सुहावा, हरे मंदिर कहाँ भेन बनावा। इस भवन को देखकर मेरे हृदय में बड़ा हर्ष उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि इस भवन पर प्रभु श्री राम जी के युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह अंकित हैं और आंगन में तुलसी के झुंड खड़े हुए हैं। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ अवश्य भगवान का कोई भक्त निवास करता है। राम नाम अंकित ग्रहे शोभा वरन न जाए, राम नाम नव तुलसी के वृंद देखे हर्ष कपिराए। इस भवन को देखकर इसकी सुंदरता का मुझ पर वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि पूजा के वास्ते तुलसी के झुंड बड़े हरियाले लगे हुए हैं। लंका निसी चरण कर निवासा, लंका निसी यहाँ कहाँ सज्जन कर करवासा, यहाँ कहाँ यह लंका तो राक्षसों का निवास स्थान है, फिर भगवान का भक्त यहाँ किस प्रकार से निवास करता होगा। मन में तर्क करन कपिलागे, मन में
ताय समय विभीषण जागे ताय राम एव परब्रह्म, राम एव परम तपा, रामो ब्रह्म तारकम। मलको मलांगम सीता समारो हे विप्रदेव प्रणाम। भक्तराज आयुष्मान। यही सन हटी करियों पहचानी साधु ते होए नकार जहानी। हाँ, मेरे लिए इस लंका नगरी में भगवान के भक्त के दर्शन हुए हैं। मैं अवश्य और हठपूर्वक जानकारी करूंगा, परिचय करूंगा, क्योंकि संत ब्राह्मण लोगों से परिचय करने में किसी कार्य में बाधा नहीं आया करती है। विप्र रूप धरि बचन सुनावा रामा रमा विप्र रूप धरि रमा सुनत विभीषण उठे आवारा कर प्रणाम पूछी कुशलाई करे प्रणाम कहो बेटा निज कथा बोझाई कहो बे। हे विप्रदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। हे ब्राह्मण देवता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है? हे भक्तराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में आए हुए हैं। उनके साथ प्रभु श्री जनक की पुत्री जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी के रूप में थी, उनका दंडक वन से किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हे भक्तराज, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर यहाँ तक माता जानकी जी की खोज में आया हूँ। भक्तराज, मुझे हनुमान कहते हैं। सुनाहू पवाना सुत सुनाहू पवाना सुत रहे नि हमारी जिमे दसन मह जीव बिचारी। हे भैया हनुमान, कहिए भक्तराज। जिस तरह से बेचारी जीव 32 दांतों के अंदर रहती है, मेरा जीवन उस जीव की तरह बीतता है। क्यों नहीं भक्तराज? जिस तरह बेचारी जुमार है 32 नुकीले दांतों में, बस उसी तरह हम रहते हैं हनुमान आश्रम। हे भाई तुम धन्य हुए जो रामचंद्र के पास तो हो, हर वक्त हर घड़ी हर घंटा सच्चिदानंद के। भक्तराज, जो सज्जन है सत्संगी है, कहीं छुपाए छुपते हैं, एक पंथ के दो पंथी देखो अब ऐसे मिलते हैं। हे भक्तराज, कहिए हनुमान जी। तुम हुए आज से भाई मेरे, तुमसे मुझे कपट क्या है, सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। भक्तराज, मैं हनुमान हूँ, वानर हूँ, सीता जी को आया हूँ, श्री रामचंद्र का चाकर हूँ। तात कबहू मोए जानिया ना था, तात कबहू मोए
कृपा भानु बोलना था करे कृपा। हे भैया हनुमान, कहिए भक्तराज। मुझे दरिद्र समझकर भगवान रामचंद्र जी क्या मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं? तामस तन कछु साधन नाई रामा रमा तामस तन रमा प्रीति न पद सरोज मना माई रामा। अब मोए भाव भरोसा हनुमंता, अब मोए भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरे कृपा मिले नहीं संता, बिना हरे कृपा। हे भैया हनुमान, कहिए भक्तराज। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि भगवान रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, तभी तो आप जैसे सज्जन का दर्शन हुआ है। भक्तराज, प्रभु श्री राम जी बड़े दयालु हैं। यह रीत सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से। जो जन उनका हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। भक्तराज, कहिए हनुमान। ये मुझको देखो, बानर हूँ, उपचार ध्यान जानता नहीं, चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान जानता नहीं। फिर भी वे मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण कृपा दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। हे भैया, तुम भी तज साथ राक्षसों का आ जाओ भाल कपजड़ों में। आज चरणों को पाला अब तक, तो आ पहुंचो आचरणों में। भक्तराज, हो सकता है, अरे हो सकता है वह दिन आए, अरे भाग्य जिस तरह चमका हो, सर पर हो राज विभीषण के और चरणों में सारी लंका हो। भ्राताश्री, इसलिए भ्रातादिक के संबंधों में अवरत मत हो। हे विभीषण भैया, मेरे मत से रघुनायक के शरणागत हो। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, जो रघुवीर तो तुम मोए दरस हठ दीना, तो तुम मोए। भैया हनुमान, कहिए भक्तराज विभीषण। भगवान रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, तभी तो आपने मुझे यहाँ आकर दर्शन दिया है। भक्तराज, प्रभु श्री राम जी बड़े दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। भैया विभीषण, हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी की तो बचपन से रीति रही है, वे अपने सेवक पर हमेशा प्रेम किया करते हैं। कहूँ कबाना मैं, कहूँ कबाना मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। भैया भक्तराज, कहिए हनुमान। मुझको देखो, मैं बानर हूँ, अधम से अधम मेरी जाति है। भक्तराज, इतना सब कुछ होने पर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। प्रातले जो नाम हमारा, ता दिन ताहे न
कि कोई भी मनुष्य सुबह को उठकर मेरा नाम ले ले, उसके लिए शाम तक भोजन के दर्शन नहीं होते। असमय अधम सखा सुनो मोऊ पर रघुबीरे, मोऊ पर रघुबीरे, कीन कृपा सो मेरे गुण भरे लोचन नीर। हे भाई विभीषण, कहिए हनुमान जी। इतना अधम अज्ञानी अवगुण होते हुए भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझको अपनी शरण में रखा है। पुनि सब कथा विभीषण कई, पुनि सब कथा विभीषण कई, जय वेद जनक सुता तै रही, जय वेद जनक सुता तै रही। देखो, लंका में अशोक बाग है, बहुत ही सुंदर बाग है। उसमें एक शीशम का पेड़ है और वो शीशम का पेड़ है। माता जानकी जी उस शीशम के नीचे रहा करती हैं। बड़ी बड़ी घोर राक्षसियों और राक्षसों का पहरा रहता है। तुम जा रहे हो, बड़ी सावधानी पूर्वक तुमको वहां जाना है और रहना है। बस भैया, मेरे मन की तुमने कही, मैं यहाँ माता जानकी जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अब भैया ऐसा करो, ये रास्ता जाएगी और ये सीधी आगे चल के सीधी हाथ की तरफ चले जाना। वो बाग सीधा अशोक बाग हो गया है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बड़े ही छल छिद्र राक्षस लोग हैं। धन्यवाद भैया विभीषण, धन्य हो। बोलो भगवान रामचंद्र की जय, वो लक्ष्मण जी की जय। लीला आज जो है विभीषण शरणागति तक है। अच्छा।